क्या वो नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा? क्या हम एज़ पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी नॉर्मली तरीके से जी पाएंगे? इतना सारा स्ट्रेस और इतने सवालों का पहाड़ जैसे मेरे ऊपर गिर गया हो। इट वॉज दैट काइंड ऑफ फीलिंग। दैट वॉज द डे जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं आज भी मुझे याद है। इट वॉज टू हैवी ऑन मी व्हेन आई केम टू नो it was autism. It was torturous. It was literally like a nightmare for me. So while I could have stepped into depression or felt sorry about myself, Hi, my name is Milan Singh. I'm a businesswoman and mother of two beautiful sons, Samarjeet Singh and Adamajit Singh. So this is a story about Samarjeet Singh actually. He's autistic, but he is very independent. He is very good in swimming. He's very good in basketball. I think he's done a lot of sports like skating, badminton, kickboxing. He's also into gymming. He bakes, he cooks. He's very good in handling himself and his wardrobe and his fashion probably. So he's doing a wonderful job in this time. आज मैं आप लोगों के साथ अपनी story share करने आई हूँ as a mother. So this story starts almost 20 years back when Samar came into life. I was a very proud and happy mother and was getting ready for my role. Samar was a very healthy child and he had an amazing appetite. But while growing up, a very different story unveiled. जब समर कुछ महीनों का था, तब उसके काफी सारे माइलस्टोन डले थे। जैसे वो बहुत टाइम तक उसने स्माइल ही नहीं किया, उसने क्रॉल टाइम पे नहीं किया, उसने वॉक टाइम पे नहीं किया। लेकिन इन जनरल एज अ मदर मैंने उसको जस्ट निग्लेक्ट किया फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद जब वो लोगों से थोड़ा सा मिलना शुरू हुआ उसका, तब लोगों ने मुझे बताया कि मिलन जब हम उसको आवाज देते हैं तो वो पलट के नहीं देखता। मे बी ही नीड टू गो टू अ डॉक्टर, हो सकता है उसे हियरिंग एड की जरूरत हो। पर एज अ मदर मुझे पता थी ये बात कि नहीं, उसको सुनाई देता है। बिकॉज जब उसका कोई फेवरेट कार्टून आता है तो वो भाग के आता है देखने के लिए उसकी आवाज सुन के। अगर मैं दूसरे कमरे में या किचन में कोई खाने का पैकेट खोलूं या मैं टॉफी का रैपर खोलूं तो वो दूसरे कमरे से भाग के आ जाता है। दैट मीन्स ही कैन हियर। But it was something different, which I was not able to understand. But precaution is better than cure. So what we do, we go to the doctor. तो हमने वही किया। हमने कहा चलो एक बार डॉक्टर से डायग्नोस करा लेते हैं। So we went to the doctor and that was the day जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं आज भी मुझे याद है। It was too heavy on me when I came to know it was autism. मुझे ऑटिज्म के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। And actually, I should say 20 years back, even doctors were not equipped to have knowledge about autism. तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी कि मुझे जानना है कि ऑटिज्म क्या है। मुझे उसके बारे में पढ़ना था, मुझे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो एज अ मदर, एज अ कंसर्न मदर, आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट कि ये क्या है। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आना शुरू हो गए थे कि क्या समर कभी ठीक हो पाएगा? क्या वो नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा? क्या हम एज़ पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी नॉर्मली तरीके से जी पाएंगे? इतना सारा स्ट्रेस और इतने सवालों का पहाड़ जैसे मेरे ऊपर गिर गया हो। इट वॉज दैट काइंड ऑफ फीलिंग, टू हैवी ऑन मी। इट टुक सम टाइम फॉर मी टू गैदर माई सेल्फ। मैंने अपने आप को कंपोज किया एंड स्टार्टेड माई जर्नी टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट ऑटिज्म। ही वॉज वेरी हाइपर एक्टिव किड। He developed a tendency to hit people. उसे कहीं बाहर लेके जाओ, रेस्टोरेंट लेके जाओ तो दूसरों की प्लेट्स उठा के खाना खा लेता था, भागता रहता था, सड़कों पे भाग जाना, दुकानों से टॉयज उठा के ले जाना, उसके हाथ से टॉयज ले लो तो चिल्ला चिल्ला के रोना। It was torturous. It was literally like a nightmare for me. So while I could have stepped into depression or felt sorry about myself, my father, who's a doctor, he once said, which I still remember and believe in. He said, accept it and make the most out of it. So I literally just started to gather myself and started studying about it. मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी. I started talking to doctors who were specialized in this field. I put all my attention to this with the learner's heart because stress आपको सीखने नहीं देता. So doctors told me
that therapies are going to be very important part of Summer's journey, because therapies actually give you stimulation and regulation, and also environment is going to play a very important role because it helps in emotional regulation. So I started working on it. I also realized in this that autism doesn't define Summer. Summer is just a human being with a heart filled with love and also innocence. समर जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर और बहुत बदमाश नहीं बोल सकती मैं उसको, ही इज़ अ प्योर सोल एब्सोल्युटली, बट उसमें इतना हाइपर एक्टिव था, उसे कंट्रोल नहीं था अपने इमोशंस और अपने बॉडी पर भी नहीं था मुझे लगता है, तो वो इतना ज़्यादा सामान फैलाना ही करना, लेकिन बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ऑटिस्टिक एट द सेम टाइम विद ADHD, तो वो अपने कपड़ों से खेलता था, अपने जब टॉय से कार्स का उसे ऑब्सेशन है, तब भी था और आज भी है, ही इज ऑब्सेस्ड विद स्पीड। तो इसके पास कलेक्शन ऑफ कार्स होता था, वो जहां भी जाता था एक कार जरूर उठा के लाता था, जरूर लेता था। तो ही हैड, आई डोंट नो, अ टब फुल ऑफ कार्स प्रॉब्ली, एंड वो उनको पूरे घर में एक एंड से दूसरे एंड तक लगाता था। दीज आर जनरली ट्रेट्स ऑफ ऑटिज्म वेयर दे वांट एवरीथिंग वेरी streamlined and everything very particularly placed. तो वो पूरे घर में मेरे एक एंड से दूसरे एंड तक कार लगी होती थी, टॉयज लगे होते थे, अगर वो कभी वो छोटे छोटे से एनिमल टॉय से खेलना चाहता था तो वो भी लगे होते थे। उसके अलावा एक और उसे ऑब्सेशन था कि वो टी शर्ट्स अपनी कपड़ों से बहुत खेलता था, तो वो सारी टी शर्ट्स लेके आता था अपने अलमीरा से, और पूरे घर में एक रूम से दूसरे रूम तक लाइन से टी शर्ट्स लगे होते थे। सो दिस वॉज हिज चाइल्डहुड वेयर he wanted to control and regulate himself by doing these things. At the same time, I also wanted 2 kids. That was my dream, actually. So down the line, in 5 years time, अदम came into our life. अदम के आने के बाद समर की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। सडनली उसके छोटे भाई की प्रेजेंस में वो काफी समझदार और शांत सा हो गया था, एंड इट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस। समर अदम्य को देख के बहुत सेंसिटिव बिहेव करने लगा था। ही जस्ट काइंड ऑफ डेवलप्ड अ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर, and that was a huge change and it turned out to be a blessing for us. Adam में almost कुछ महीने का ही था and he used to cry in the room. तो जबकि समर एक वो बच्चा था जो बच्चों को हिट करता था, थोड़ा टाइम पहले तक मार देता था, जब उसने रियलाइज हुआ कि अकेला मेरा भाई अकेला कमरे में रो रहा है, तो वो इवन ही वॉज इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग हिम, बट वो उठा के उसे मेरे पास किचन तक लेके आता था, होल्डिंग इट एंड क्रॉलिंग, मतलब बड़े मुश्किल से कि व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन, बच्चा रो रहा है टाइप का। सो दैट काइंड ऑफ इमोशन आई सॉ एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, माय हार्ट वाज फिल्ड विद जॉय कि इसके अंदर मैंने वो इमोशन देखा है जो शायद कहीं था ही नहीं। मुझे लगता ही नहीं था समर में कोई इमोशन कभी हो सकता है, या अभी कम से कम डेवलप नहीं हुआ है, बट आई सॉ दैट the love that मेरा छोटा भाई रो रहा है and I had to take him to the mother. That was beautiful actually. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे episodes हुए, and while so many things were looking up, but समर में speech अभी भी नहीं आई थी, and that was really I was really concerned about it. So after some time, when he was 10, rather I should say कि 10 साल की उम्र में पहली बार उसने मुझे माँ बोला था. And that day I still cannot forget. So that is how he started using a couple of words in his life. And now I had to find his interest. क्योंकि समर की जो डॉक्टर हैं, मतलब जो उसकी एजुकेशनल स्पेशल एजुकेशनलिस्ट हैं, उसकी मेंटोर भी हैं, उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि एकेडमिक्स ही एक तरीका नहीं होता है बच्चों को एजुकेट करने के लिए। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ एजुकेटिंग किड्स, जैसे गेम्स हो गए, घर का काम हो गया, cooking, baking. So a child can go about their life through learning endless things. And that gave me a different horizon. And I started looking for Samar's interest. And वो इतना मुश्किल भी नहीं था. Eventually I realized that Samar loves water. तो Samar इतना हद तक उसे पानी से प्यार था, to the level of embarrassment and chaos. हम उसे कहीं भी ले जाते थे, उसे बस नदी, नाला, तालाब, टब, बाल्टी, मग, जो दिख जाए, he just wanted to get inside it. And then I thought, why not swimming? And to my surprise, he learned it so fast that I was impressed.
And then that gave me a different outlook and I wanted to explore more. So we started exploring more sports. हमने बहुत सारे sports try किए. We tried skating, badminton, kickboxing, gymming. We did all that and we ended up with basketball. He is very good in basketball as of now. वो बहुत अच्छा खेलता है और उसने बहुत अच्छी तरह सीख लिया है. वो बहुत सारे बच्चों के साथ खेलने लगा है जो उसके स्किल नहीं है. सोशलाइजिंग उसका स्किल नहीं है, बट ही डज इट. सो ही हैज लर्न अ डिफरेंट skill while playing sport. So these were the things. And then we hit the jackpot. This was something which he got involved very nicely, very easily, because ये उसका प्यार था. This was something he literally loved through his bones, and I should say by every atom of his body. It was food. उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आई रियलाइज कि उसे खाना बनाना भी बहुत पसंद होगा और वो बहुत इजीली इसमें इन्वॉल्व हो गया मेरे साथ. जब समर बहुत छोटा था, आई थिंक 5 साल का था, तभी आई अंडरस्टूड दैट ही हैड लव फॉर फूड. तो धीरे धीरे जब मैं किचन में होती थी, वो धीरे धीरे क्रॉल करके मेरे पास आ जाता था या वॉक करके मेरे पास आ जाता था, एंड ही वांटेड टू सी व्हाट आई एम डूइंग ऑल द टाइम. तो उस समय मैं उसको कुछ नहीं करती थी. इफ आई एम इन द किचन डूइंग समथिंग, मैं थोड़ा सा आटा देती थी और उसे रोटी बेलन पकड़ा देती थी. लेट्स सी व्हाट यू कैन डू विद दिस क्रिएटिविटी, क्या बनाते हो तुम, बनाओ रोटी. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर. ही वाज सो हैप्पी उस समय, ही वाज स्माइलिंग एंड ऑल, जबकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं करना. बट ही वाज स्माइलिंग एंड ही हैड दैट बेलन एज इन हैंड, और वो लगा पड़ा हुआ था वो बनाने के लिए. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने वो रोटी पकाई भी थी उसके लिए कि लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स ईट दिस चपाती फॉर यू. एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट, व्हाई नॉट let him be in the kitchen to assist me as my sous chef. And we both, it's been 5 years now, we both started partnering in the kitchen for baking, cooking and everything. और हमारी जोड़ी actually धमाकेदार है. So there was a time when Samar was reaching his teens. And as a concerned mother, मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा घबराहट सी हो रही थी कि टीनेज में बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बॉयज़ में आते हैं, गर्ल्स में आते हैं, और समर बोल नहीं सकता, समर एक्सप्रेस नहीं कर पाता. ही कैन ओनली एक्सप्रेस थ्रू हिज इमोशंस और मे बी वेरी लिमिटेड स्पीच. तो आई वॉज काइंड ऑफ वेरी अनकम्फर्टेबल विद द फैक्ट कि मैं क्या करूँ, मैं इसकी नीड्स को कैसे समझूंगी. तो इंस्टेड ऑफ उसको समझने के, क्योंकि मैं समझ सकती नहीं थी, बट जो होता है जर्नली टीन्स में, बिकॉज इवन आई हैव क्रॉस दैट फेज, तो मुझे पता था मुझे मेरी ज़रूरतें क्या थी. मेरी प्रॉब्लम हर टीन को की ज़रूरत होती है. दे वांट फ्रेंड्स, दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट. सो आई स्टार्टेड गिविंग हिम इंडिपेंडेंस, जहाँ पे मैंने उसको बहुत मुश्किल से दिल पे हाथ रख के, मैं आज भी जानती हूँ मैंने ये कैसे किया था, जब मैंने उसको अकेले बाहर भेजना शुरू किया था. पहले मैं उसके साथ वॉक करने जाती थी, तो मैंने कई बार रियलाइज किया कि जब वो वॉक कर रहा होता था तो ही इज़ वेरी टॉल, तो वो मुझसे 4 कदम, मैं तो उससे आधी हूँ, तो वो 4 कदम मुझसे आगे जा रहा होता था हमेशा. सो इफ आई एम ऑन कॉल और समथिंग, तो मेरी स्पीड कम हो गई, एंड ही वाज लुक एट मी, टर्न अराउंड, लुक एट मी कि मैं जाऊँ क्या. एंड बीइंग अ मदर आई वाज वेरी स्कैर्ड कि मैं इसे अकेले कैसे भेज दूँ. फिर मुझे रियलाइज हुआ, यार ये टीनेज में है, ही वांट हिज अलोन टाइम, ही वांट हिज स्पेस. सो बहुत हैवी हार्ट से मैंने कहा जाओ, एंड मैंने उसे भेज दिया, और वो बड़े कॉन्फिडेंटली चला गया. जब कॉन्फिडेंस मैंने उसका देखा था ना उस दिन, मुझे अभी भी याद है कि आई वाज लाइक, आई एम अ टीन एंड आई नीड टू बी अलोन, प्लीज डोंट फॉलो मी, डोंट बी विद मी ऑल द टाइम. एंड दैट वाज ब्यूटिफुल. और मैंने तब से उसको अकेले जाने की परमिशन भी दे दी. छुप छुप के देखती थी मैं, बाय द वे, मैं बहुत छुप छुप के देखती थी पहले, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था. फिर मैंने उसको जाने दिया. फिर मैं ऊपर जाके अपने घर से देखती थी 15th फ्लोर से कि वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, और आज मैं बिल्कुल नहीं देखती. एंड शायद बिकॉज इट वॉज राइट टाइम एंड राइट एज, जब मैंने उसे फ्रीडम दिया, जब उसको अपना पर्सनल स्पेस दिया, एंड शायद दैट वॉज द ओनली टाइम, बिकॉज he got everything and he did not turn into a person who was aggressive, anxious, जो जनरली बच्चे अपनी टीनेज में हो जाते हैं अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनकी नीड्स एंड वांट्स. सो नोइंगली अननोइंगली, आई डोंट नो, प्रॉब्ली उसकी भी ज़रूरतें थी जो मैंने उसकी पूरी कर दी हैं. सो फाइनली व्हेन ही टर्न्ड 17, तो इनके स्कूल से थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हुआ था समर के लिए कि नाउ बिकॉज ही इज टर्निंग 17, इवेंचुअली वील हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि वो
क्या करेगा, वो पैसे कैसे कमाएगा या इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा. एवरी पर्सन नीड टू बी देयर where they become actually independent by earning something or feel that good about them. तो जब आया तो मुझे समझ में नहीं आया मुझे करना क्या है. They wanted me to enroll him into some kind of vocational course, which was like maybe वो जो होता है जनरली डलिया बनाना या कुछ भी चीजें बनाना, कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाना एंड ऑल दैट. आई डोंट नो व्हाई इट डिड नॉट सेट विद मी. मुझे नहीं समझ में आया. मैंने कहा नहीं, वी नीड टू एक्सप्लोर मोर. सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एक्चुअली. मैंने कहा ऐसे क्या इंटरेस्ट है, मैं चाहूंगी कि मेरा बच्चा वो करे जिसमें उसको इंटरेस्ट है. एंड वाइल थिंकिंग व्हाई नॉट, हम साथ में इतनी अच्छी कुकिंग और बेकिंग करते हैं कि मुझे शायद उसको उसी में प्रमोट करना चाहिए. एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन वी started exploring kitchen and baking कि एक बार करके देखते हैं, शायद हो सकता है समर को इंटरेस्ट आ जाए, एंड मे बी he'll make good money out of it by opening a small bakery in the house. like घर से शुरू किया था हमने. And that was a time when people started, actually they appreciated and they started ordering baked goods, which especially Summer used to make. And that was a time I really felt relieved that now we have some passion for him, which he likes, and he's also earning out of it. That was the amazing time we spent together. And उसके बाद somehow ये काफी टाइम चला. फिर समर का डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया, बिकॉज कई बार क्या होता है ऑटिस्टिक बच्चों में अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली व्हेन दे आल्सो हैव ADHD विद देम. सो समर बहुत केक बनाते बनाते बीच में डिस्ट्रैक्ट होके चला जाता था, एंड आई वाज देयर असिस्टिंग हिम ऑल द टाइम. तो इवेंचुअली आई एंडेड अप बेकिंग दोज केक्स फॉर हिम, एंड आई रियलाइज कि दिस हैपेंड फॉर अ मंथ ऑलमोस्ट, एंड आई रियलाइज व्हाट एम आई डूइंग. एक्चुअली पीपल थिंक दैट probably he's baking and actually eventually I'm baking. So I didn't feel right about it. तो मैंने उसको थोड़ा सा कम कर दिया orders लेना. But at the same time, I also realized that when I was doing all this, a lot of mothers used to give me a call, जो समी को बचपन से जानती थी, और उन्होंने मुझसे बोला, मिलन समर बेक करता है, समर पैसे कमाने लगा है, and they were very happy about it. So I just recalled it, those moments, ऐसे wow यार, parents were so happy to see this. This was such a hopeful story actually, जहाँ पे पेरेंट्स को कितनी खुशी मिली कि उनके बच्चे की भी लाइफ में प्रॉब्ली वो भी कर सकते हैं कुछ, if Summer can do it. So that was a thing which hit me very hard, and I was like, this is something I need to do, because Summer actually was more than equipped to do everything. वो बास्केटबॉल खेलता है, वो जिम जाता है, वो इंडिपेंडेंटली वॉक करने जाता है, उसको किसी चीज का ऐसा डर नहीं है या फोबिया नहीं है, या he is very confident in himself. एंड उसके अलावा कुकिंग करता है, बेकिंग करता है, घर के चोर्स करता है, अपने भाई के साथ इंटरेक्ट करता है, he goes out for partying with his brother, and he's doing everything. He's living a very normal, decent life, which probably I need to promote. I need to show it to people कि अगर समर कर सकता है तो आपके बच्चे भी कर सकते हैं. दिस इज नॉट अ टैबू जिसको आपको छुपाने की जरूरत हो. आप अपने बच्चे की लाइफ में ये सब चीजें आप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एंड इट्स अ होपफुल स्टोरी. सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड द चैनल बिगिश बॉय, where we started showing him on the day-to-day life, वो क्या करता है रोज, वो कैसे स्कूल के लिए तैयार होता है, वो कैसे स्कूल जाता है, वो बास्केटबॉल कैसे जाता है, अपने आप को रेडी कैसे करता है, मेरे लिए कॉफी कैसे बनाता है. So everything which he's doing independently, I started just showing, and people loved it, and it really became a very hopeful story for them. Ki Summer is doing wonderful. So when they were at the same time feeling sad and upset about that there's something which has happened to their kid, and they were trying to fix their kid, at the exactly same time Summer was doing amazing, and ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया. और इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स, इतने DMs मेरे पास आने लगे, जिसको सुन के, जिसको देख के मुझे इतना अच्छा लगा that yes, this is what I actually wanted to do, where I wanted to give them hope. I wanted to spread hope and happiness around, and me and Summer, we did it. So while we were showcasing Summer as I would say a perfect human being, a perfect person who's doing everything independently, जब वो दिखाया तो इतने सारे पेरेंट्स के मैसेज और DMs आने लगे. They wanted to know exactly what is how we did it.
समर यहाँ तक कैसे पहुंचा है, समर इतना काम कैसे है. So that was a time, that was a turning point probably, where I started coaching them. And when they ask me, I give them guidance. I do tell them about everything कि आपको ऐसे करना चाहिए. There are so many sectors in this where बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग का इशू है, बच्चे की प्यूबर्टी के टाइम का इशू है, बच्चे की टीन एज का इशू है, बच्चे के थेरेपीज का इशू हो रहा है, पेरेंट्स के एक्सेप्टेंस का इशू हो रहा है, फैमिली के एक्सेप्टेंस का इशू हो रहा है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग अराउंड. सो आई नाउ पर्सनली हैव टेक इट एज a target to make this work for parents. So I give them advice. I do guide them a lot of times, help them, and also sometimes counsel them, because counseling is also very important in parents, because the caregivers who are actually taking care of these kids, they need more therapy than the kid actually, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड वो लेते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेल्टडाउन्स उनके होते हैं जो वो बताते भी नहीं हैं. So that is the time, and they don't want to go to a specialist or a professional. They want to talk to somebody who's gone through it, who has already faced it and has come out of it. वो वही सुनना चाहते हैं. So I thought, why not? I need to tell them, I need to tell my story. And ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान गड्ढे में गिर के ही निकले. अगर मैं गिर चुकी हूँ और मैं निकल चुकी हूँ, तो you can look at me and learn from that. You don't have to hurt yourself by doing that. So yeah, that was the story, and I started doing it. And now I help all the parents as much as possible to guide them and tell them and counsel them. So going by Samar's journey and my own experiences of 20 years with Samar, I have something for parents who are right now watching this. Please listen to your doctors. Do not listen to the comments and opinion of other people who are not dealing in this situation. They don't know. Your normal is different. Other people's normal could be different. हम normal की definition हम नहीं define कर सकते और हमें perceive भी नहीं करना चाहिए. This is so wrong. Your normal is your normal. And उसी हिसाब से चलें. Doctors की advice माने, थेरेपिस्ट की एडवाइस माने, सुपरस्टिशन में प्लीज बिलीव ना करें. कोई भी बाबा, कोई भी मन्नत आपकी ऑटिज्म को ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि ऑटिज्म को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है. ऑटिज्म को समझने की ज़रूरत है, उसे मैनेज करने की ज़रूरत है. एंड अगर आप उस छोटी सी पहेली को सॉल्व कर लेते हैं जिसे ऑटिज्म कहते हैं, तो लाइफ इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल and you will be very happy. Your child is your strength, and you will also become your child's strength if you will not fall for the trap of superstition and listen to your doctors and therapists and go by your instinct. And I'm so happy and feeling grateful to Josh that they have invited me to talk about autism and my son, which is actually going to spread so much awareness in people, which is a very important topic as of now. Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.